बिहार में जंगल राज को जिन्होंने भी करीब से देखा वो उस दहशत और डर के माहौल को आज भी नहीं भुला पाए हैं। 90 के दशक का वो बिहार जो तेजी से बदलाव के लिए तैयार बैठा था, इस पर लालू यादव जैसे भेड़िए अपनी नजर गड़ाए बैठे थे कि कब उनके हाथ में इसकी बागडोर आए और कब वो इसे नोच खाएं। ये वो समय था जब बिहार में लोगों को रंगदारी ना देने पर तेजाब से नहला दिया जाता था, जब बिहार में पुलिस वालों पर सरेआम गोलियां चलाई व बरसाई जाती थी। जी हाँ, ये दौर था लालू के जंगल राज का, जिसे शायद आज की पीढ़ी समझ ना पाए, लेकिन उनके माँ बाप उस समय को याद करके आज भी सिहर उठते हैं। लालू यादव के जंगल राज से जन्मे शहाबुद्दीन और साधु यादव जैसे शैतानों ने बिहार और बिहार वासियों की जिंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार में अपराध जिस चरम सीमा पर पहुंचा, इसमें सबसे ज्यादा इन दोनों का ही हाथ था। 90 की दशक की शहाबुद्दीन के आतंक की अनेकों कहानियां मौजूद हैं। कैसे भूला जा सकता है प्रतापपुर का वो तेजाब कांड, जब शहाबुद्दीन ने दो भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार डाला था, वो भी केवल इसलिए क्योंकि इन दोनों भाइयों ने रंगदारी देने से मना कर दिया था इसको। या फिर 1996 में जब पुलिस को अपनी दबंगई दिखाने के लिए शहाबुद्दीन ने एसपी एसके सिंघल पर गोलियां बरसा दी थी। शहाबुद्दीन के घर से भारी मात्रा में पाकिस्तानी हथियार बरामद हुए थे, जिन बंदूकों पर पाकिस्तानी मोहर भी लगे हुए थे और ये पता चलता था कि वो पाकिस्तान कंपनियों के मोहर हैं, और इससे ये भी मालूम पड़ता था कि इसका लिंक आईएसआई से था। इतनी सारी घटनाओं को अंजाम देने वाले इस व्यक्ति को आज तक लालू शहाबुद्दीन को उम्र कैद होने के बाद शहाबुद्दीन की बीवी को 1 और 2 बार नहीं बल्कि 3 बार चुनाव लड़ाया। गुंडों और अपराधियों के प्रति और उनके परिवार के प्रति इनका प्रेम जो है जग जाहिर है, लेकिन ये इकलौता ऐसा गुंडा नहीं था जिसको लालू और लालू के परिवार वालों ने पाला था, बल्कि चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान राबड़ी देवी के हाथ में रख दिया। फिर शुरू हुआ साधु यादव यानी कि राबड़ी देवी के भाई की गुंडागर्दी, साधु यादव के दहशत का दौर। 1999 के शिल्पी हत्याकांड में सबसे बड़ा हाथ और मुख्य आरोपी के रूप में यही साधु यादव ही था। साधु यादव के ही गैराज से शिल्पी और उसके प्रेमी का लाश बरामद हुआ। यूपी इंडिया की खबर के अनुसार पहले इस लड़की का बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, और इस केस के बाद बिहार में खौफ का दूसरा नाम साधु यादव बन गया। उसकी बंदूक उसके जीजा की जुबान की तरह हमेशा ही खुली रहती थी। इसी साधु यादव ने बंदूक के जोर पर अपने भांजी की शादी में आधी रात को बंदूक की जोर पे पटना के शोरूम से 50 से ज्यादा लग्जरियस गाड़ियां निकलवा ली। इसी पप्पू यादव ने बंदूक के जोर पर आईएएस के कनपट्टे पर बंदूक लगाकर कुछ ऑर्डर साइन करवा लिए। शहाबुद्दीन और साधु यादव ने बिहार की मिट्टी को कलंकित करने का ही काम किया। बिहार के जंगल राज का वो काला इतिहास जिसको सोचकर ही लोग सिहर जाते हैं। लेकिन इतने सब के बाद भी ना तो लालू यादव को शर्म आती है और ना ही तेजस्वी यादव को कि वो किस मुंह से सत्ता वापसी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये जो तेजस्वी माफी का ढोंग करता है और बिहार के लोगों से वोट की डिमांड करता है, तो बिहार के लोगों, आप खुद ही सोचो कि इतने लोग हमारे राज्य के पलायन कर करके दूसरे शहरों और दूसरे राज्यों में बसे हुए हैं, वो किस कारण? इसके बाप के कारण, क्योंकि इसने जंगल राज किया और बिहार को बेच खाया पूरी तरीके से।